आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे जन्म के अंधे के दृष्टांत के बारे में। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चरणों से कहा पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा हमें उसके काम के दिन में करना अवश्य है। और रात आने वाली है जिसको कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उससे अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो की कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा हो, आप बड़े में घट मेरे पिता। आज के वचन द्वारा हम हर एक से बातें कर, आज का वचन हमारे जीवन 100 गुना फले कर आपके राज्य के लिए बने मेरे पिता। हमारे विश्व को दृढ़ कीजिए, हमें ताकत बल हिम्मत और हियाव दीजिए पिता। और बड़ाई प्रभु जी। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोली, बारीक से बातचीत कीजिए। सब पुत्र आत्मा सोचता अपना तरह से प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर मेरे अजीजों, एक जन्म से अंधा है और यीशु मसीह के चेले पूछ रहे, क्या यह इसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया, इसलिए ऐसा जन्म है क्या? लेकिन यीशु ने कहा कि ऐसा नहीं है, यह इसलिए हुआ कि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और इस प्रकार से जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह ने कहा कि उसके काम को मुझे दिन में अवश्य करना ही है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। और उसने क्या किया कि भूमि पर थूका और उसको मिट्टी छान कर उसकी मिट्टी उसे अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा और सिलो की कुंड में धो ले, जिसका अर्थ होता भेजा हुआ। और वे जाकर अपने आंखों को उस पानी में धोया और देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हो सकता आपके जीवन में अंधापन हो सकता आपके जीवन में लंगड़ेपन हो सकता बहरेपन हो सकता बीमारी से आप लाचार हो, बीमारी से ग्रस्त हो और हर प्रकार की लाचारी में पड़े हो। लेकिन आज प्रभु जी परमेश्वर यहोवा आपके लिए एक दूत को भेजेगा और आपको ब्लेसिंग देगा। जिसे अंधा देखता वैसे आप देखने पाएंगे और आत्मीय आंखें आपकी खोलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि वो जीवन देने वाला परमेश्वर, आंखें खोलने वाला परमेश्वर है। तो पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वह नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा यह वही है, दूसरों ने कहा नहीं परंतु उसके समान है। उसने कहा मैं वही हूँ। हालेलुया। यहाँ पर जो मंदिर में ये व्यक्ति भीख मांगा करता था, वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब वो देखते हुए उस मंदिर के अंदर गया तो बहुत सारे लोग चकित हो कि ये तो भीख मांगने वाला व्यक्ति। कोई बोलता कि ये नहीं और कोई है, लेकिन वो कहा कि मैं वही हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये व्यक्ति देखने लगा है, दृष्टि पा चुका है और यीशु मसीह ने इसके लिए चमत्कार किया है, उन्होंने विश्वास किया है। तो आप पर मुझे विश्वास की जरूरत है कि यहोवा हमारे जीवन में कार्य करेगा। चाहे आपके जीवन में कोई सी बीमारी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से निकल कर जाएगी आज। हालेलुया। और आगे जब हम तब उससे पूछने लगे तेरी आंखें कैसी खुल गई, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी साने मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो के में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा वह कहाँ है? उसने कहा मैं नहीं जानता। हालेलुया। ये जन्म का अंधा व्यक्ति है। उन्होंने कहा तेरी आंखें कैसी खोल गई? उन्होंने कहा कि मुझे यीशु नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने मेरी आंखों को खोला है और उन्होंने मुझे धोकर कहा। जब वो आंखों पर मिट्टी यीशु मसीह ने जब लगाया तो उसको सिर्फ नाम सुनाई देखा कि यीशु नासरी है। उसको सुनाई दे कि यीशु नासरी है जो मेरे आंखों पर मिट्टी लगा रहा है। लेकिन जब वो धोया और वापस लौटा तब तक यीशु मसीह वहां पर नहीं था, वो चले गया था। इसलिए वो कहता है कि उसको मैं नहीं जानता, उसके नाम को जानता लेकिन यीशु मसीह को मैं नहीं देखा। लेकिन ये लोगों ने क्या किया कि लोगों उससे जो पहले अंदर था फरीसियों के पास ले गए, जिसने दिन की मिट्टी साकुन को आंखें लोग खोल दी थी। वह शब्द का दिन था। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये विश्राम और एक शब्द का दिन था। उस दिन कोई भी काम करना उचित नहीं था। उस समय ना खेत का, ना किसी घर का, ना कोई खाने का, ना कोई जानवर का, किसी का काम उस दिन करना उचित नहीं, ऐसा बाइबल पुराने नियम से एक नियम था। लेकिन यीशु मसीह क्या करता था कि उसी दिन लोगों को चंगा करता था। और इस बात को लेकर ये अंधा देखने लगा है। सारे फरीसी शास्त्री लोगों के बीच में ले गया कि ये क्यों देखने लगा और ये कैसे। उन्होंने पूछा कि तू कैसे चंगा हो? कहा कि मुझे यीशु नासरी नाम का एक व्यक्ति उन्होंने चंगा, लेकिन उसको मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि वो शब्द का दिन क्यों ऐसा करता है, ऐसा चमत्कार क्यों करता है? और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि शब्द का दिन
करना काम उचित नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है वो मुझे दिन दिन में करना आवश्यक है, इसलिए वो यीशु मसीह अपना काम परमिशन दिया तो वो करता रहा और डरा नहीं। आपको भी ये लोग बोलेंगे तू विश्वासी क्यों हो गया, तू क्यों जा रहा है, और तेरे जीवन में चमत्कार हो चुका लेकिन आप मत जाए, तो कई प्रकार के आपके जीवन में उल्लंघन आएगी, समस्या आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। इस व्यक्ति के समान ये कहता आगे आगे ये कहता है कि वो मुझे जब आंखें खोल दिया है मैं उसे नहीं जानता, तो फिर तुम क्यों करते, क्या तुम उनके चेले होना चाहते हो क्या, इस प्रकार से वो कहता है और कहता है कि तुम उसका चेला हम नहीं बनना चाहते। फिर शास्त्री व्यक्ति कहते हैं और ये व्यक्ति चंगा होकर यीशु मसीह को फिर से मिला और वे उसकी महिमा किया। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में खुशी आनंद देता है तो हमें डरना नहीं चाहिए। ये अंधा व्यक्ति नहीं डरा, उनका फिर से शास्त्री सामने उनका सामना करा था कि जिसने मुझे चंगा किया वो मुझे नहीं बोला सब दिन चंगा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप बोलने वाले कौन होते हैं। उन्होंने इस प्रकार से उनका सामना किया और कहा कि मैं देखने लगा हूँ, जब मैं अंधा था तो मैं भीख मांगता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कहा इस प्रकार से हमें नहीं डरना है, नहीं डरना। यीशु मसीह हमारे साथ है, आप और मेरे से लड़ने वाला परमेश्वर आए। हम प्रार्थना करें ओ रूहाना रबा सेखे रे बे बे पिता, मैं प्रार्थना यीशु मसीह इसमें अंधे आंखें खोले, इनकी आत्मिक आंखें खोल जाए मेरे पिता, आत्मे अंधे आंखें खोले इनकी, यीशु के नाम में इनके बहरे बहरे सुनने पाए, वो गूंगे बोलने पाए, यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा छोड़ प्लस मेरे चंगा कि मैं घोषणा करता मेरे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति देखने पाए, तेरे नाम की महिमा करने पाए, तेरे जयकार करने पाए, हर एक व्यक्ति में चंगा कि मैं घोषणा करता है कि ऐसी बीमारी क्यों लाल बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मैं घोषणा करता तेरे माँ परमेश्वर चंगा की घोषणा यीशु में चंगे होने पाए, अंधेपन चाहे, लंगड़पन चाहे, बहरेपन चाहे, गूंगेपन चाहे, यीशु के नाम से घोषणा करता प्रभु, प्रकार की बीमारी चाहे जड़ से खत्म हो जाए, आजाद यीशु के नाम हो जाए, आजाद यीशु के नाम हो जाए, अंदर मां चीज पिता परमेश्वर सबको ब्लेस के आज धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन।